हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग टर्म 2 का जो फर्स्ट सेट है ना उसी का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट देखिए आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, यानी कि सेट ये टर्म 2 का जो सेट 1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स इसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 तक, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5 तक नहीं 7 में से कोई 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो चलिए 7 का 7 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना वो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना। काफी इजी इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, और देखिए 2 मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या बोले थे कि इस कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों टर्म को हम लोग कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अच्छा सोच के देखिए नीचे 2 कॉस एक्स है तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स मिलकर के tan एक्स होगा, और जो एक कॉस एक्स नीचे बचेगा उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पे dx लगा हुआ कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स आप इसको अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए और इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, और फिर देखिए फाइनल आंसर आपका आएगा i = 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस के 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये चीज लिखे और यहाँ पे dx है ना कर दिए। ठीक है, अब सोच के देखिए ना, हम आपको बोले थे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स होता है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 tan एक्स फिर माइनस का 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स। स्टूडेंट ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका सेक एक्स का, और लास्ट में तो आपको प्लस से करना ही है, तो इतना इजी था इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार और भी हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आपको ऑर्डर और डिग्री बोला है फाइंड करने के लिए। देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको बोला है कि अब ऑर्डर और डिग्री बताइए क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx का होल स्क्वायर। जो बच्चे क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट किए होंगे तो उनको तो दिक्कत ही नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे देवघर में हमसे नहीं क्लास किए हैं ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री किस प्रकार बता पाएंगे ना वो चीज समझिए। देखिए स्टूडेंट सबसे पहला आपको ये देखना है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है तो उसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कितना हुआ है, यानी कि स्टूडेंट सबसे अधिक बार होना जैसे y है। ठीक है, इस y को आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है dy/dx, लेकिन स्टूडेंट इसका जैसे आप दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना तो क्या हो जाता है d2y/dx²। ठीक है, तो बोलिए ये y सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ यदि हम बोले कितना बार हुआ है, सबसे अधिक बार 2 बार हुआ है। तो स्टूडेंट जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन क्या हो रहेगा उसका जो पावर होगा ना वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ y, लेकिन यहाँ पे y 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी कि सबसे अधिक बार कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ 2 बार। जब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ स्टूडेंट तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स इसका डिग्री देखिए, तो इसका डिग्री क्या होगा। आप सोचिए स्टूडेंट्स, आप लोग बोले सर डिग्री भी 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम क्या बोले कि जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और डिग्री तो जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी का जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। अब स्टूडेंट ये d2y/dx² का कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया ऑर्डर और डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स इतना इजी क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। चलिए आगे और भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या किया, 2 वेक्टर दे दिया, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बोला है कि आप प्रोजेक्शन फाइंड करके बताइए। हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि जब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोल दे, यानी कि जब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही ना होता है। चलिए लिखते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर बोले यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और जब बी वेक्टर का ए वेक्टर पर बोल दे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में
ए वेक्टर जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स उसका बोला है कि बी वेक्टर पर क्या है, तो प्रोजेक्शन ये अब हमको फाइंड करके बताइए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस का 3j कैप फिर प्लस का 2k कैप, ठीक है। और जो बी वेक्टर दिया हुआ है ये क्या है, तो 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप दिया हुआ है, ये चीज लिख दिए। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब स्टूडेंट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है कि आई कैप का रूटेंडर, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही ना होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो चलिए लिखते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर स्टूडेंट 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो भी 2 का स्क्वायर और के कैप का कोफिशिएंट क्या स्टूडेंट 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सोच के देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा मिलकर के 4, 3 इंटू 2 होगा तो 6 और 2 इंटू 1 होगा तो 2 ही होगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 1 अंडर रूट 9। अब देखिए स्टूडेंट 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 प्लस 2 मिलकर के 12 बाय अंडर रूट 9 का वैल्यू 3, ये कटेगा स्टूडेंट 4 बार में, यानी कि प्रोजेक्शन जो हमका मेरा निकला स्टूडेंट्स ए वेक्टर का बी वेक्टर पर वो क्या निकला 4। तो इतना इजी इसका सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के पास जो इस बार क्लास 12 के एग्जाम देंगे उन सभी भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो भी भाई बहन है जिनका तैयारी उतना अच्छे से नहीं हो पाया है, जिसका थोड़ा मीडियम में हुआ है या फिर जो 80-90% किए, वो सभी का, जो नहीं भी किए उनका भी, जो किए हैं उनका भी, और जो मतलब कि 80-90% के आसपास के उनका भी, सभी का अच्छा से तैयारी हो जाए। इसलिए सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना है और सभी भाई बहन 80 में 80 इस बार मैथ में करे और भी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट 3 माइनस 2 और 6 बी ए वेक्टर देन फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स आपको मॉड फाइंड करना है ए वेक्टर का, ठीक है। और ए वेक्टर का पॉइंट आपको दे दिया है 3 माइनस 2 और 6। स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का पॉइंट देना मींस होता है कि उसका एक्स वाई जेड बताना, और एक्स वाई जेड जो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। स्टूडेंट्स एक्स का मतलब होता है आई कैप का कोफिशिएंट और y का मतलब होता है j कैप का कोफिशिएंट और मतलब z का मतलब होता है k कैप का कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको i कैप, j कैप और k कैप का कोफिशिएंट दे दिया, आपको इसका मॉड फाइंड करना है। और किसी भी स्टूडेंट्स आप यदि वेक्टर का मॉड फाइंड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हम आपको कई बार बता रहे थे ये एक्स वाई जेड क्या, अभी फिर भी बोले थे कि एक्स वाई जेड आपका वही आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग को देखिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट 3 माइनस 2 और 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 3 माइनस 2 और 6 यानी कि एक्स वाई जेड का वैल्यू दे दिया स्टूडेंट्स, और मॉड ऑफ ए वेक्टर बोला फाइंड करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला लिख दे, ठीक है। अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या स्टूडेंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे कौन है तो -2 है तो -2 का स्क्वायर फिर प्लस z के जगह पे कौन है स्टूडेंट तो 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36। आप टोटल को ऐड कीजिए स्टूडेंट तो अंडर रूट 49 होगा, और अंडर रूट 49 मींस क्या होता है देखिए अंडर रूट 49 हो गया, और इसका मतलब स्टूडेंट्स यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 7, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इतना इजी था स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 मार्क्स के लिए आएगा यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखिए कितना बेहतर है, इस बार आपको 80 में 80 आराम से आएगा स्टूडेंट्स। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े ना, आप सिर्फ ये अभी जो टर्म 2 का पांचों सेट बताएंगे, उसके बाद स्टूडेंट जो एक्सरसाइज यानी कि जो चैप्टर है वो सभी चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है स्टूडेंट, पहले कंसेप्ट और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, ताकि इस बार कोई भी आपको 80 में 80 लाने से रोक नहीं सके, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन हम लोग, इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, ठीक है, और बोला कि अब हमको डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। देखिए डायरेक्शन रेशियोज आर, आपको क्या क्या दिया डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो दे दिया स्टूडेंट 2 माइनस का 1 और फिर 2 -1 और -2, ये दे दिया है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। आपको बोला स्टूडेंट्स कि आप डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइंस का देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है आप सीखिए। डायरेक्शन कोसाइंस
आर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन में स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं एल, एम और एन से, जहां पे एल बराबर फॉर्मूला था एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम बराबर स्टूडेंट्स एम बराबर फॉर्मूला आता है इसी में वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और एन बराबर फॉर्मूला होता है जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, लिखिए एल बराबर एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स एल इक्वल टू एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू रखिए 2 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, तो लिखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई मीन्स हो गया -1 का स्क्वायर होना, और फिर प्लस जेड मीन्स होता है स्टूडेंट -2 का स्क्वायर होना। तो ये चीज लिखिए। अब देखिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 मिलकर के 9 हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, ठीक है, 2 बाय रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, तो 3 होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास एल इक्वल टू। फिर स्टूडेंट्स एम इक्वल टू, देखिए एम इक्वल टू क्या होता है, तो एम इक्वल टू होता है वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई आपका कौन है, -1 है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो फिर से यही चीज आ जाएगा। सोच के देखिए ना, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर 4, तो मिलकर के क्या हो गया एम इक्वल टू -1/3 ही होगा या नहीं। और स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट अब बता सकते हैं एन इक्वल टू क्या होगा, तो जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस का 4, और जेड के जगह पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट -2, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, तो n इक्वल टू आपके पास क्या हो गया -2/3। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपके पास फाइनली जो आया डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या क्या आ गया, एल क्या है तो 2/3 है, एम क्या है स्टूडेंट तो -1/3 है, और एन क्या है स्टूडेंट तो -2/3 है। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बताइए किसी भी स्टेप पे आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए और भी आगे हम लोग इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसी में क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को बताने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको 2 पॉइंट दे दिया और बोला है कि आप इससे हमको डायरेक्शन कोसाइंस बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी से ए बी वेक्टर निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके, ठीक है। फिर हम लोग वहां से उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिए ए बी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला था स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, लिख दिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब स्टूडेंट जो बी पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 -2 1, इसी में आप आई कैप जे कैप और के कैप लगा दीजिए, ठीक है। तो -1 में आप जैसे आई कैप लगाते हैं स्टूडेंट तो माइनस का आई कैप होगा, फिर माइनस का 2j कैप होगा, और फिर माइनस का प्लस का के कैप हो जाएगा, ये चीज लिख दिए। फिर माइनस है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आपका क्या क्या है स्टूडेंट 1 2 3, यानी कि आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है, ये चीज लिख दिए। चलिए अब हम लोग माइनस करते हैं और इसका फिर हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट माइनस और ये माइनस मिलकर के माइनस का 2i कैप हो जाएगा, ये -2j और माइनस का 2j मिलकर के माइनस का 4j कैप हो जाएगा, प्लस का k और प्लस का 3k कैप मिलकर स्टूडेंट्स प्लस का 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया है, ठीक, ए बी वेक्टर आ गया, तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला वही एल बटे रूट अंडर होगा कि नहीं, एल बराबर एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि स्टूडेंट इसका मॉड लगाना होता है, तो काम कीजिए इसका मॉड आप पहले ही निकाल लीजिए, ठीक है। ए बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर मिलकर के √36, और इसका वैल्यू कितना हुआ है तो 6 हो जाएगा। चलिए लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर आर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो L इक्वल टू एल एम एन होता है स्टूडेंट, ठीक है। L बराबर फॉर्मूला आता है एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि -2/6, और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट तो -4/6, और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो 4/6। अब आप इसको कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा -1/3
-2/3 और 2/3, ये हो गया स्टूडेंट इसका डायरेक्शन कोसाइंस इस ए बी वेक्टर का। अब तो प्रॉब्लम लेना चाहिए इस क्वेश्चन पे। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर ये है 6 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट। ठीक है, यदि आपको किसी भी जगह पे डाउट हो या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और आपको फाइंड करने बोला है स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो दिया हुआ पहले एक बार उसको लिखिए सॉल्यूशन में, गिव एंड दैट करके देखिए स्टूडेंट। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला से आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको क्या दे दिया 7/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको क्या दे दिया 9/13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 9/13। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए और ए बाई बी। ठीक है, इसमें एक चीज और दिया हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको दे दिया है। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया 4/13। ठीक है, और फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए जो फॉर्मूला आता है सबसे पहले आप उसको लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। काफी इजी है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, बी बाय ए हो तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। चलिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू कितना दिया हुआ 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैल्यू कितना दिया हुआ 9/13, 13 से 13 ये कटा तो 4/9 हुआ। चलिए अब सेकेंड नंबर में बोला था क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बताइए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसका फॉर्मूला वही होता है, जब ए बाय बी था तो ए इंटरसेक्शन बी, जब बी बाय ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, अच्छा ये इंटरसेक्शन है ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। और स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बाय मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए दोनों बात बराबर है। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखा है, इसी को ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। जब ये 4/13 तो इसका वैल्यू कितना 4/13 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है 7/13, 13 से 13 कैंसिल आउट तो 4/7, ये हो गया इसका आंसर। तो इतना इजी है स्टूडेंट सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका था सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी में स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, और इसमें से आपको बनाना है कितना तो 5 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 8 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, काफी इजी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन cos का पावर 4x और dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बोला है करने, एकदम इजी, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसको स्टूडेंट cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोच के देखिए, फॉर्मूला था ये 1 + cos 2x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए ना 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर कर दीजिए, 1/4 बाहर, तो 1 + cos 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx होगा। अब सोच के देखिए स्टूडेंट a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। चलिए cos स्क्वायर 2x और लास्ट में फिर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे dx। हम बोले थे स्टूडेंट जब आपको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 3-4 टर्म प्लस माइनस में दिखे तो सभी को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x ही होगा, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, प्लस ये 2 और ये 4 कटेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 cos 2x और dx हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x और dx। ठीक है,
अब समझिए स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या होगा, x होगा, x/4 प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो साइन 2x/2 और ये 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी 1/4 है, लेकिन cos स्क्वायर 2x का तो अब इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट cos स्क्वायर 2x को हम लोग एक फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। वो क्या है फॉर्मूला, तो 1 + cos 4x/2 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं कि नहीं, सॉरी होल स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही स्क्वायर है, तो 1 + cos 4x में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देंगे प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन 1 + cos 2x की जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + cos 4x/2 और यहाँ पे dx। मन में चल रहा है कि सर ये कैसे कर दिया, आप देखिए 1 + cos थीटा स्टूडेंट तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। अब थीटा/2 स्टूडेंट यानी कि 4x/2 तो मिलकर के 2x होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो सकता है ना। तो ये चीज की है स्टूडेंट। स्पेस में एक काम करते हैं, हम इसको अभी इरेज करते हैं, तब तक आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना, पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, तो i = x/4 फिर प्लस sin 2x/4 और स्टूडेंट ये 2 को हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/8 1 + cos 4x 1 + cos 4x और dx ये हो जाएगा। अब हम लोग फिर से ये दोनों टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट। तो i = x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस 1/8 और dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x हो जाएगा प्लस sin 4x का इंटीग्रेशन, सॉरी cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 इंटू 8 हो जाएगा। सोच के देखिए, और लास्ट में प्लस से करेंगे। चलिए अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x/4 प्लस का sin 2x/4 और प्लस का x/8 और प्लस का sin 4x/32 और प्लस का c। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x/4 और यहाँ पे x/8 है, तो दोनों को ऐड भी कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 8 ही होगा। तो 2x + x करेंगे तो 3x/8 प्लस का sin 2x/4 और प्लस का sin 4x/32 और प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, लिख दीजिए इसलिए i = तो इतना ही इसका सॉल्यूशन था। चलिए स्टूडेंट्स आप पूरा फुल का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन x sin 1x डिवाइडेड बाय √1 - x²। ठीक है, और dx दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स जब भी कभी आप इंटीग्रेशन बनाते हैं और इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त यदि किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन मिले, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा ना उसी को हम लोग t कर लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करके वहां से हम लोग dx का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या क्या बोल दिया आप समझ नहीं पाए, फिर से समझिए। हम स्टूडेंट बोले थे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त यदि किसी भी चीज का आपको डिफरेंशिएशन मिले, तो जिस चीज का डिफरेंशिएशन मिलता है ना उसी को हम लोग t मान लेते हैं, और t मानने के बाद स्टूडेंट हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और वहां से dx का वैल्यू निकालेंगे। आप सोच के देखिए स्टूडेंट sin 1x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² दिख रहा है, तो sin 1x को हम लोग क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। तो चलिए t मानते, लिखिए लेट t = sin 1x। अब आप इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, तो dt/dx = 1/√1 - x² हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx = √1 - x² इंटू dt हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आइए, नाउ i = देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x sin 1x को आप t माने थे ना, तो यहाँ पे लिखिए t डिवाइडेड बाय √1 - x² है, इस चीज को लिखिए और dx की जगह पे स्टूडेंट dx का वैल्यू लिख दीजिए 1 - x² इंटू dt। ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, i = x t और dt। x और t में स्टूडेंट दोनों अलग अलग वेरिएबल है और t के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग को इस x को भी t के ही रूप में लाना होगा,
यानी कि टी के ही फॉर्म में चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से सोच के देखिए x बराबर साइन टी बराबर साइन इनवर्स x है, तो x इक्वल टू साइन टी होगा, यानी कि x के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो आपके पास इंटीग्रेशन बनता है वो क्या बनता है, टी साइन टी और डी टी। अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर देंगे, इसका मतलब आइलेट का यूज करेंगे, ठीक है। टी आपका क्या स्टूडेंट्स, अलजेब्रा है, और हम आपको बोले थे आइलेट में कि जो पहले आएगा ना उसी को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। तो आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आइलेट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, आइलेट। इसका मतलब क्या होता है, आई मींस अलजेब्रा, सॉरी आई मींस इनवर्स, एल मींस लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा, टी से ट्राइगोनोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपका अलजेब्रा आ रहा है तब आपका ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है। देखिए ए मींस अलजेब्रा, पहले टी आ रहा है यानी कि अलजेब्रा, फिर टी है स्टूडेंट यानी कि ट्रिगोनोमेट्री आपका बाद में आ रहा है। तो जो चीज पहले आ रहा है स्टूडेंट्स उसको हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है, यानी कि इस टी को हम लोग बाहर कर देंगे। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाहर, साइन टी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे स्टूडेंट, जो चीज बाहर हुआ ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी, फिर एक छोटा सा इंटीग्रेशन, और जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम उसी चीज को यहाँ पे भी भरना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन टी डी टी है, इंटीग्रेशन दे दिए, अब यहाँ पे लिखिए साइन टी डी टी, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर से एक डी टी कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ से कीजिए इसका इंटीग्रेट। तो आई इक्वल टू देखिए टी का टी ही रहेगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी होता है ना, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, फिर माइनस स्टूडेंट कर दिए, इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू साइन टी करेंगे स्टूडेंट तो साइन टी होगा। और आपको पता है कि पूरा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी का वैल्यू क्या आया था, माइनस का कॉस टी। अब यहाँ पे भी लिखिए माइनस का कॉस टी, और ये जो डी टी बचा बाहर में वो लिख दिए। ये माइनस और माइनस मिलके स्टूडेंट्स हो गया आपका प्लस, माइनस ये माइनस तो इधर हो गया, माइनस का टी कॉस टी, माइनस माइनस मिलकर के प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी और डी टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू माइनस का टी कॉस टी हो जाएगा, और यहां पे देखिए कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है और प्लस का सी, माइनस का टी, कॉस टी को स्टूडेंट्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज कर दिए, फिर प्लस का साइन टी है इसको रहने दीजिए, और लास्ट में प्लस सी तो होगा ही। अब देखिए स्टूडेंट, टी के जगह पे टी का वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो लिखिए आई इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सोच के देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर टी का मतलब क्या हुआ, आप यहां से वैल्यू निकालिए। देखिए जब t इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, और साइन स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर हुआ होगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर t के जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन टी के जगह पे टी का वैल्यू रख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स है, लिख दिए साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट गया। तो आपके पास बचा क्या स्टूडेंट्स, एक्स माइनस, ये पॉजिटिव है इसलिए इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट में प्लस का सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ क्या समझने में, नहीं ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ ये दिया है इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2, आपको लिमिट दे दिया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर e टू द पावर 2x और dx दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता ही होगा स्टूडेंट ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इस टाइप का जब फॉर्म में इंटीग्रेशन होता था जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता था स्टूडेंट e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, और यही आपका आंसर भी होता था। तो स्टूडेंट e टू द पावर x एफ एक्स के फॉर्म में यदि हम लोग इसको ले आते हैं तो फिर हम लोग का फाइनली और बहुत ही इजी से इसका आंसर आता है। तो चलिए करते हैं, एक काम करते हैं स्टूडेंट, e 2x को हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है, लिखिए लेट t इक्वल टू 2x। अब आप इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt बाय dx इक्वल टू 2 हो जाएगा। आप स्टूडेंट यहाँ से dx का जैसे ही वैल्यू निकालते हैं तो देखिए dx का वैल्यू क्या होगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाय 2। अब स्टूडेंट आपको लिमिट भी चेंज करना होगा तो लिखिए पुट, और यहाँ पे कर दीजिए इस तरह बॉक्स बनाइए, x लिखिए यहाँ पे t, x के जगह पे एक बार आप अपर लिमिट रखिएगा फिर एक बार लोअर लिमिट रखिएगा। तो 1 यहाँ पे रख के देखिए x के जगह पे, जैसे आप यहाँ पे 1 रखते हैं स्टूडेंट
तो 2 इंटू 1 यानी कि टी का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिला, हुआ कि नहीं। और अपर लिमिट यानी कि 2 आप जैसे ही रख देते हैं तो 2 इंटू 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। यहाँ पे रखिए 2 तो 2 इंटू 2 मिलकर के 4 होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे आइए, ठीक है। लिखिए नाउ आई इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन नया लिमिट रखेंगे क्या, 2 से लेकर के 4। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे 1/x है, तो लिखिए यहाँ पे 1/x माइनस का 1/2x स्क्वायर, e टू दी पावर 2x को आप t मान लिए थे तो यहाँ पे t लिखिए, और यहाँ पे dx की जगह पे आप dx का वैल्यू लिख दीजिए dt/2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ये 1/2 क्या होगा, कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 2 से लेकर के 4 e टू दी पावर t, और अंदर जो है स्टूडेंट्स आपके पास देखिए अब क्या बचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/x है ना, x की जगह पे आप यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए स्टूडेंट्स x इक्वल टू t/2 होगा। अब जैसे यहाँ पे t/2 रखिएगा तो वो 2 ऊपर हो जाएगा। चलिए बार रख के दिखाते हैं 1/t/2, फिर माइनस का अच्छा 2x स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ठीक है। 2x स्क्वायर आप जैसे ही इसका स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट तो t स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर होगा, ठीक। आपको क्या चाहिए, 2x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 2। ये 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर। सोच के देखिए ये चीज होगा या नहीं, यानी कि स्टूडेंट 2x स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखिए हम लोग 1 बाय क्या है, तो t स्क्वायर बाई 2 लिख दिए, t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे dt। देखिए स्टूडेंट ये 2 ऊपर चल जाएगा तो i इक्वल टू 1/2 2 से लेकर के 4 e टू दी पावर t 2/t माइनस का 2/t स्क्वायर, और यहाँ पे dt हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट दोनों में 2 है यानी कि कॉमन, और आप उसको कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से लेकर के 4 e टू दी पावर t 1/t माइनस का 1/t स्क्वायर और dt होगा। देखिए स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि जब आपको इंटीग्रेशन e टू दी पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स हो तो फिर आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिलता है क्या, तो e टू दी पावर x fx प्लस c, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उस फॉर्म में ये भी आ गया है, बस यहाँ x की जगह पे t है। तो अब लिखिए कि हियर ft इक्वल टू 1 बाय, अच्छा एक बार इसको ला के दिखा दो उस फॉर्म में, इस तरह आप लोग बोलिए सर कहाँ आया। देखिए i इक्वल टू 2 से लेकर के 4 है स्टूडेंट, e टू दी पावर t है, रहने दीजिए 1/t, फिर प्लस माइनस 1/t स्क्वायर यदि कर दे तो देखिए अब आपको उस फॉर्म में दिख रहा है स्टूडेंट, e टू दी पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट 1/t और 1/t का आपको डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर भी दिख रहा है नहीं, यानी कि स्टूडेंट e टू दी पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म में आ गया है। तो इसमें fx आपका कौन है, एफ डैश एक्स कौन है, उस चीज को हम लोग लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे x से भी लिखते तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल x में और t में उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट t में भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए हियर एफ टी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 1/t है, और एफ डैश टी इक्वल टू क्या है, तो माइनस 1/t स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज लिखें। अब यहाँ पे लिखिए, अच्छा ये भी चीज लिख लीजिए कि चूंकि i बराबर इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, जब यहाँ पे हम लोग के पास एफ टी प्लस का एफ डैश टी और dt हो, ठीक है, dt हो, तो इसका फॉर्मूला i इक्वल टू e टू दी पावर t एफ टी और प्लस c होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए स्टूडेंट्स, एफ टी आपका ये है, एफ डैश टी ये है। फॉर्मूला देखिए i इक्वल टू e टू दी पावर t एफ टी होता है, लिख दीजिए i इक्वल टू e टू दी पावर t एफ टी, ठीक है, एफ टी, और प्लस का c तो करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग का ये देखिए लिमिट दिया हुआ है, तो 2 से लेकर के 4 कर दिए। एफ टी के जगह पे स्टूडेंट्स आप एफ टी का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। देखिए 2 से लेकर के 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो चलिए अपर लिमिट यानी कि e टू दी पावर 4/4, फिर माइनस लोअर लिमिट तो e टू दी पावर 2/2, ये हो गया स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर।
बताइए क्या कोई दिक्कत कहीं पे भी थोड़ा सा भी नहीं ना? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और जो बच्चे क्लासरूम में देवघर में जो हमसे पढ़ रहे थे SRD में, उनको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 हम एक बार नहीं 4-5 बार टेस्ट में दिए थे और बोले थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, और देखिए दिया भी है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ वो क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस रूट 10x, ठीक है। हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, समझिए इसको। अच्छा इसमें लिमिट भी दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट क्या दिया है, तो π/6 से लेकर के π/3, उसको लिख लेते हैं, π/6 से लेकर के π/3। आप देखिए स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए इंटीग्रेशन π/6 से लेकर के π/3 dx है ना, लिखिए dx बाय 1 प्लस, अच्छा ये रूट 10x को स्टूडेंट यदि हम लोग लिखे रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स, तो शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब आप इसका यहां से लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3, फिर यहाँ पे dx बाय एलसीएम लीजिए स्टूडेंट, तो रूट का कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को लिखे, ये आके ऊपर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फर्स्ट इंटू फोर्थ वाला फॉर्मूला। तो देखिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3 रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और dx हो जाएगा। चलिए इस चीज को लिखिए। अब स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एक फॉर्मूला था कि यदि a से b हो, ये प्रॉपर्टीज था, यदि a से b हो इंटीग्रेशन में लिमिट a से b हो, तो क्या लिखते थे यहाँ पे, उसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। a प्लस b माइनस एक्स करते थे। तो लिखिए I इक्वल टू a के जगह पे क्या लिखा π/6, b के जगह पे लिखा हुआ π/3 अंडर रूट, क्या होगा स्टूडेंट, x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स करते थे ना, तो cos a प्लस बी यानी कि π/3 प्लस π/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच के देखिए π/2 और माइनस का x डिवाइडेड बाय रूट cos π/3 प्लस π/2 करेंगे स्टूडेंट, यानी कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस का x, फिर प्लस का रूट साइन π/2 और माइनस का x, और यहाँ पे dx कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स I इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3 रूट कॉस π/2 माइनस एक्स मिलकर के क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स होगा, फिर डिवाइड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स और dx, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। और चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए हमको क्या मिलता है, I प्लस आई स्टूडेंट मिलकर के क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स मिलकर के रूट का cos x प्लस का रूट का साइन एक्स ये होगा, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यानी कि सेम यही चीज मिल जाएगा स्टूडेंट, रूट का कॉस एक्स प्लस का रूट का साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dx। दोनों कटा स्टूडेंट, तो देखिए 2i इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx π/6 से लेकर के π/3, ये चीज लिखे, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो केवल x होता है ना, तो 2i इक्वल टू x कर दिए, π/, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे π/3 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी कि 2i इक्वल टू π/3 माइनस का π/6, π/3 मीन्स हो गया स्टूडेंट 60 डिग्री और π/6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि जब 60 में 30 माइनस होगा तो 30 ही बचेगा, और 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो π/6 लिखेंगे, π/6 मीन्स 30 डिग्री। 2i तो हमको चाहिए नहीं, हमको i चाहिए, तो बताइए i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा π/12, ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर। तो इतना इजी इसका सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स। आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है सेक्शन सी का, और सेक्शन बी में भी स्टूडेंट्स हम लोग कितना नंबर तक देखे, क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। बाकी बात ये जो 12, 13, 14 बचा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन पे यदि दिक्कत हुआ हो या फिर किसी भी स्टेप आपको समझ में थोड़ा सा कम आया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जो भी डाउट हुआ रहेगा हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जो भी डाउट हो आप वहां पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो बच्चे अब तक मेरे चैनल के बारे में और मेरे बारे में नहीं जाने उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि इस लॉकडाउन में जो ओमिक्रॉन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से नहीं तैयारी कर पाए उनका तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। साथ ही साथ वो मैथ में एकदम बढ़िया नंबर लाए, यानी कि 80 में 80 नंबर लाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार धमाकेदार अंदाज में और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे से रहिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।